दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। दोस्तों, मैं इस उपन्यास के 10 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उस वक्त जब जेनिब अपनी जिंदगी का फैसला रेगिस्तान की उस ढाड़ी में ले रही थी, उससे पहले हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में वायसराय हाउस के निजी शयन कक्ष में अपनी पत्नी एडविना माउंटबेटन से घुटी घुटी आवाज में गुस्से से कह रहा था, तुम विभाजन के सताए बर्बाद हुए मारे गए लोगों की हिमायत करो। साम्राज्यों के इतिहास में यह मामूली घटनाएं हैं। और सुनो एडविना, तुम अब एडविना एस्ले नहीं हो, तुम इंडिया के वायसरा और गवर्नर जनरल की ब्याहता बीबी हो। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य की परंपराओं का पालन करो। शरणार्थियों की तकलीफ और हमारे फैसले के तहत बनाए गए पाकिस्तान की सरहद पर जो नरसंहार हो रहा है, उस पर आंसू बहाना बंद करो। ब्रिटिश साम्राज्य आंसुओं के हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करता। ब्रिटिश साम्राज्य के पास आंसू नहीं है, यह मुझे मालूम है। लेकिन लुईस, विभाजन की जो त्रासदी, अमानवीय त्रासदी तुमने पैदा की है, उसे देखकर एल्पस और प्रेन्नीज की पहाड़ी चट्टानें भी रो पड़ती हैं। एडविना ने कहा, लुईस, क्या तुम्हारी ईसाई करुणा बिल्कुल मर गई है? करुणा वरुणा की बात छोड़ो एडविना, और सुनो, इन हिंदुस्तानी विस्थापितों और मुर्दों के लिए तुम्हारी आंखों में जो आंसू आते हैं, वे ब्रिटिश राजघराने और ब्रिटिश जाति के लिए लांछन है। उन्हें सुखाने और राहत पाने के लिए तुम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कंधे पर सर रख उनके सीने से चिपक कर ब्रिटिश साम्राज्य के पश्चाताप का इजहार करो। यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। डिकी, तुम कहना क्या चाहते हो? एडविना ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन को उस घरेलू नाम से पुकारा जो बचपन में उनकी दादी ग्रेट ब्रिटेन की साम्राज्य ने उन्हें दिया था। वायसराय लॉर्ड लुई ने अपने को संभाला। इतनी बड़ी भयंकर और दिल दहला देने वाली रक्त रंजित त्रासदियों में शाही शिष्टाचार के रुमाल नहीं, मित्रों और अजनबियों तक के कंधे काम आते हैं। समझे डिकी? एडविना ने तुरसी से कहा। उन्हें लगा कि वे जो कुछ कह गए थे शायद वह उचित नहीं था। इसका एहसास उन्हें हुआ। उन्होंने एडविना को शर्मसार नजरों से देखा। एडविना ने उन्हें। तब वे बोले, एडविना, सच तो यह है कि इतना नरसंहार देखकर मैं भी विचलित हूं। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के फ्रंट पर भी इतना खून खराबा नहीं हुआ था जितना इस विभाजन में हुआ और होने जा रहा है। मैं इंडिया को अखंड रखना चाहता था। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, गफ्फार खां और यहां तक कि जिन्ना भी विभाजन के मसविदे को लेकर उदास थे। जिन्ना भी? एडविना ने आश्चर्य से पूछा। यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ एडविना, हाँ। लेकिन 2 जून वाली तुम्हारी मीटिंग में तो जिन्ना ने कैबिनेट मिशन प्लान को नामंजूर करते हुए हिंदुस्तान की एकता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्हें विभाजन चाहिए था और विभाजन के सिवा कुछ नहीं। यही तो विद्रूप और विडंबना है। पहले विश्व युद्ध के बाद मजबूरी में ही सही साम्राज्यवाद को अधिक उदार और उत्तरदायी बनना पड़ा है। और गांधी के साथ दुनिया में पहली बार जो जन आंदोलन हुए हैं, उन्होंने सत्ता के केंद्र को बदल दिया है। गांधी ने पहली बार सत्ता को धारण करने के औचित्य की अवधारणा को राजवंशों से छीनकर जनता को सौंप दिया है। यहीं से इस दुनिया का रूप बदलना शुरू हुआ है। एडविना ने प्रश्नवाचक नजर से लॉर्ड लुई माउंटबेटन को देखा। यहीं से विडंबनाएं पैदा हुई। कोई सम्राट अपने फैसलों को कई बहानों और तरीकों से बदल सकता है। वह प्रधानमंत्री, सीनेट या सलाहकारों का सहारा लेकर अपनी इज्जत बचा सकता है। लेकिन जनता के लीडरों की जो नई जमात आई है, वह अपने सार्वजनिक उद्रेक में जो कुछ कह जाती है, उन स्थापनाओं से पीछे नहीं हट सकती। यही मोहम्मद अली जिन्ना की विडंबना और त्रासदी है। उन्होंने एक बार सार्वजनिक तौर पर इंडिया का विभाजन मांग लिया तो फिर उनका मन चाहे जितना पछताता रहे, पर वे उस मांग से पीछे नहीं हट सकते। हटेंगे तो वे अपना नेतृत्व खो देंगे। किसी नेता को यह गवारा नहीं होता। जनता की भावनाओं को भड़काकर पैदा किए गए आंदोलनों की यही ताकत और कमजोरी है। एक बार जो कह दिया गया वह बाद में चाहे अनुचित और गलत लगने लगे,
पर उसे बदला नहीं जा सकता। अगर बदल गया तो रूढ़ और घटिया ताकतें परिवर्तित विचार के दुश्मन बनकर सामने आ जाती। एडविना, मैं गवाह हूं, यही जिन्ना के साथ हुआ है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से पाकिस्तान मांगा और जब तमाम विकल्पों को तलाशने और खारिज करने की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने के बाद मैंने उनके सामने पाकिस्तान और विभाजन का प्रस्ताव रखा तो वे खामोश और उदास थे। उन्होंने ना हाँ किया ना किया। तब तब मैंने उनसे कहा था कि आखिर मैंने उन्हें वही दिया है जो उन्होंने मांगा है, और मैंने विभाजन की जरूरत को पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी से मंजूर करवा लिया है। इतना ही नहीं, विभाजन से जिन सिखों को सबसे ज्यादा तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ेगा, उनके नेता सरदार बलदेव सिंह को भी मैंने अंततः सहमत कर लिया है। तो अब उन्हें पाकिस्तान के निर्माण के ऐतिहासिक अवसर से पीछे नहीं हटना चाहिए, विभाजन को मंजूर करना चाहिए। तब तब उन्होंने क्या कहा? तब कुछ पलों तक वे खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या गांधी विभाजन को मंजूर करते हैं? तो मैंने कहा था, मुझे तो नहीं लगता कि वे मंजूर करेंगे, लेकिन विभाजन के फैसले को लेकर गांधी ही सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तर अब विभाजन मंजूर कर लें तो इंडिया की आज़ादी का मसला अभी और यहीं हल हो सकता है। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी मुस्लिम लीग से सलाह मशवरा करने से पहले वे कुछ नहीं कह सकते। तब मुझे नाराजगी से कहना पड़ा था कि मुस्लिम लीग तो खुद आप ही हैं, आपके बिना मुस्लिम लीग कहाँ है? इस तर्क के बाद भी जिन्ना खामोश रहे। इतिहास रुका हुआ था, उसे कोई पछतावा नहीं था। पछतावा तो इंसान है, इतिहास नहीं। गली कासिम जान में अपने नसीब को ठोकता सत्तार बैठा हुआ बहस कर रहा था। पाकिस्तान तो बन गया, अब जिन्ना साहब खामोश रहें या बोलें, क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन रामदयाल मेरे सलाम का जवाब दिए बिना कतरा के निकल गया, मैं जान गया था पाकिस्तान बनने की शुरुआत हो गई है। वो तो ठीक है, लेकिन इन अंग्रेजों के बच्चों को सोचना चाहिए। सदियों पहले सौदागर की तरह सलाम करते आए थे, वैसे ही सलाम करो और अपने मुल्क लौट जाओ। जो कमा लिया वो तुम्हारी किस्मत, ले जाओ, पर जो हमारा है वो तो खुशी खुशी छोड़ जाओ। और क्या, रियासतों नवाबों के झगड़े तो तब भी थे जब तुम आए थे। अब चौधरी बन के तुम्हें झगड़े सुलझाने का क्या है? अरे भाई, तुम हमें खुदा के हवाले छोड़ो, दुआ सलाम करो और जाओ। कभी कभी कांग्रेस के महात्मा गांधी जी खरी बात कह देते हैं, वो भी बिल्कुल यही कह रहे हैं। नजमुल ने कहा, सुना है कि वोट पड़ेगा तभी पाकिस्तान बनेगा। महात्मा जी की बात तो हिंदू भी सुनता है और थोड़ा मुसलमान भी। बहुत मजा आ जाए अगर महात्मा जी हिंदुओं का सारा वोट पाकिस्तान की खातिर डलवा दें, तब जिन्ना साहब क्या करेंगे? तब जिन्ना साहब नेतागिरी छोड़कर अपनी बैरिस्ट्री करें कि खातिर बंबई लौट जाइए। और का तो हम भी सोच रहे हैं अपनी गंगोली लौट जाएं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ जौन बक्सा लाए हैं उसे तो कोई भी लूट सकता है, पर गंगोली की हमारी जमीन तो कोई नहीं लूट सकता। न मालूम जिन्ना साहब क्या करवा के रहेंगे। और दूसरे ही दिन सत्तार ने गाजीपुर वाली गाड़ी पकड़ ली। वक्त फिर परेशान और चिंताग्रस्त अवाम के बीच से उठकर वायसराय हाउस की शानदार स्टडी में पहुंच गया। वहां वायसराय माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। उनकी तरफ देखते हुए माउंटबेटन ने कहा, आप कल तक अपनी मुस्लिम लीग से मशवरा कर लीजिए। मुस्लिम लीग से मशवरा करने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। जिन्ना ने कहा, देखिए मिस्टर जिन्ना, फैसला लेने में इतना वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। लगता है आप हमसे ज़्यादा जल्दी में हैं। जो भी कहें, देखिए सन 1947 के जून महीने की 2 तारीख है और मैं कल 3 जून को भारत के विभाजन की घोषणा कर देना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान मांग रहे थे, हम आपको पाकिस्तान दे रहे हैं। दुनिया जानती और मानती है कि पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता, लेकिन ब्रिटिश क्राउन तस्तरी में पाकिस्तान रखकर आपको पेश कर रहा है। अब आप हिचक क्यों रहे हैं? जिन्ना साहब खामोश रहे, वे कुछ नहीं बोले। कल की मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी मौजूद रहेंगे। सिखों के नुमाइंदे बलदेव सिंह मौजूद होंगे। आपके साथ लियाकत अली खान और अब्दुल रब निस्तर मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। आपके सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं इंडिया के विभाजन की योजना पेश करूंगा। तब तक भी आप अगर अपने एकाएक जाग उठे जमीर की आवाज की वजह से खुले शब्दों में पार्टीशन मंजूर न कर सकें, हाँ
न कह सकें तो आप किसी भी अंदाज में अपने सिर की थोड़ी सी जुम्बिश दे दें, उस जुम्बिश के मानी क्या है यह मैं तय कर दूंगा। जिन्ना साहब ने माउंटबेटन की तरफ देखा और महसूस किया कि शतरंज की अपनी बाजी में वह अंग्रेजी साम्राज्य की सत्ता के मोहरे बन गए हैं। उन्हें उन्हीं का शब्द सौंपा जा रहा है, पाकिस्तान। वक्त गवाह है, जिन्ना की नसों में बहता खालिश हिंदुस्तानी खून जम गया था और उन्होंने एकाएक महसूस किया था कि आपसी जिदों, छोटे छोटे अपमानों और प्रतिस्पर्धात्मक अहंकार से जन्मी खलिश कैसे एक चुनौती बन जाती है और वह कौम के सपने को तोड़कर जाति मुकाबलों को छुपाते हुए अपने तरफदारों को कैसे एक विकलांग और धर्मांध सपना सौंप देती है। वक्त ने ऐलान किया। उस वक्त जिन्ना साहब की रूह उनके जिस्म से निकलकर अपनी बीबी रति की कब्र पर चुपचाप खड़ी थी। रूह कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसका वहां होना भी बोलना था। उसी कब्रिस्तान में उनकी रूह की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले की रूह से हुई थी। दोनों रूहें एक दूसरे को सिर्फ ताकती रही थी। फिर यह तो इतिहास का तकाजा था कि सन 1947 की तारीख 3 जून को जिन्ना की रूह को लौटना पड़ा और जब माउंटबेटन ने इंडिया के विभाजन का प्रस्ताव अलग अलग पार्टियों के सामने पेश किया तो जिन्ना साहब ने न ना किया और न हाँ। उन्होंने अपने चेहरे की ठोड़ी को जुम्बिश देकर सिर्फ आधा इंच नीचे किया और उसी मुद्रा में बैठे रहे। उसी वक्त अदीब ने देखा, गंगौली से घबराया हुआ राही मासूम रजा उसकी ओर तूफान की तरह भागता चला आ रहा है। अदीब ने उसे बाहों में लेकर संभाला और पूछा कि क्या हुआ। राही की हाफती सांसों ने थोड़ी सी राहत लेते हुए बताया, वह 8-10 साल का बच्चा दुल्हन का नारा लगा के घर में दाखिल हुआ है। लेके रहेंगे पाकिस्तान। कैसे लेबे पाकिस्तान? फुन्नन मियाँ ने आंखें तरीर कर सवाल किया। अलीगढ़ बालन से, दुल्हन ने कहा। तो कुलसुम ने टीप लगाई, अरे वो जौनोई अलीगढ़ से आए रहे, काली शेरवानी वाले। वो उंगलियों में सिगरेट दबाए हाथ घुमा घुमा कर मियाँ लोग को बता रहे थे कि कुरान शरीफ में कहाँ कहाँ अल्लाह मियाँ ने मुस्लिम लीग को वोट देने का हुक्म दिया है। और उधर आम के बाग में कथा चल रही थी। 3 बरस पहले बेवा होने के बाद मुसलमान हुई नज्जो बुआ बोली। तिलकधारी पंडित ने बताया कि तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हूं तो मैं ही, मेरे सिवा कोई और नहीं है। और आज गीता का वही मुरली मनोहर भारत के हर हिंदू को पुकार रहा है कि उठो और गंगा जमुना के पवित्र तट से इन मलेच्छ मुसलमानों को हटा दो। हिया से हटा के हमनी कहाँ जाए के पड़ी। पंडित जी का ऐलान सुनने के बाद एक अधेड़ मुसलमान बफाती ने अपने हिंदू लंगोटिया यार से पूछा। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे, साथ खेले हुए थे। तब उसके बचपन के हिंदू दोस्त कन्हैया ने कहा, अब जहां आराम मिले चले जाओ। और फिर किशन भगवान का हुक्म है कि तुमको गंगा जमुना के किनारे से हटा दिया जाए तो हटाना तो पड़ेगा। और जिन्ना साहब का पाकिस्तान तो बन ही रहा है, आराम की जिंदगी काटे की खातिर उधर ही चला जाए। तुम तो कह दिया चला जाए, लेकिन पाकिस्तान जाए का किराया भाड़ा भी जुट गया, तो भी ई हमार खेतवा कैसे जाई पाकिस्तान। ये तो बहुत बड़ी भारी मसला है। पाकिस्तान बन ही गया तो बफाती का खेतवा कैसे जाई पाकिस्तान। हाँ अब देखो ना, बफाती बोला, जिंदगी तो यहाँ गुजारल, अब मरे किनारे अली तब पाकिस्तान जाई। अब चाहे कुरान शरीफ का आयत बोले या तोहरे गीता का किशन भगवान, हम तो ना जाई पाकिस्तान। इसी समय दूसरी आलमी जंग के बाद तन्नू मेजर हसन बनकर गंगौटी लौट रहा था। सुना तो उसने भी कहा था कि अगर बंटवारा हुआ तो फौज का बंटवारा भी होगा। असल में जंग खत्म होते होते इटली के मोर्चे पर दुश्मनों ने उसे युद्धबंदी बना लिया था, इसलिए उसके छूटने और लौट कर आने में बहुत देर हो गई थी। नील के पुराने गोदाम को देखकर उसकी आंखें भर आई। फिर उससे इक्के पर न बैठा गया, वह इक्के से कूद पड़ा। इक्केवान ने लगाम खींच ली, घोड़ा उस बूढ़े रास्ते पर रुक गया। तुम चलो मैं आता हूं, तन्नू ने कहा। गन्ने के खेतों में हवा सरसरा रही थी, वह आगे बढ़ गया। सामने ही फुस्सू मियाँ की खंबिया थी। बंद दरवाजों की दराजों से जनाने इमामबाड़े में जलने वाले पेट्रोमैक्स की रोशनी झांक रही थी। दालान में 2 पलंग थे और उनसे मिली हुई कपड़े की कुछ आराम कुर्सियां पड़ी हुई थी। उसी दालान को देखने के बाद तन्नू के लिए धीरे धीरे चलना असंभव हो गया।
खुशूचा आदाब, उसने दूर से ही नारा मारा। जीते रहो कहते हुए उन्होंने उसे लिपटा लिया और तब एक साथ सबने सबको याद किया। तन्नू के अब्बा मरहूम को याद नहीं किया गया। आज भाई साहब होते तो कैसे खुश होते। सल्लो का जिक्र भी हुआ। दादा जवाद मियाँ अपनी दाढ़ी फटकारते हुए आए। छोटी दा रब्बन भी तो थी ही। भीतर गया तो उन्होंने उसे लिपटा लिया। सल्लो की माँ सकीना ने चटाचट उसकी बलाएं ली। फिर सलमा, कुबरा, सैयदा, उम्मे लैला, कनोज, रबाब और मजहबीन ने उसे सलाम किया और अंत में छोटी दद्दा ने उसे देखते हुए पूछा, अच्छा अब तन ई बतावा कि लड़ैया बिल्कुल खत्म हो गई कि कौनो कोर कसर बाकी है अबही। जी लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई। तन्नू ने छोटी दद्दा को पूरा दिलासा दिया। सुबह उठा, नाश्ता किया और हाथ धो के बाहर चल दिया। वह आगे बढ़ा तो दाहिनी तरफ बसवाड़ी के पास लड़कों का एक गोल मुस्लिम लीग जिंदाबाद का सबक याद कर रहा था, गला फाड़ फाड़ कर। तन्नू इन बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। लड़कों के उस जुलूस में कई हिंदू लड़के भी थे और वह भी गला फाड़ फाड़ कर मुस्लिम लीग के जीने की दुआ दे रहे थे। ये कौन किस्म का पाकिस्तान बन रहा है भाई? तन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा तो लड़के नारे लगाते बसवारी के उस तरफ भाग गए। आवाजें आती रही, नारे तकबीर, अल्लाहो अकबर, कायदे आजम जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। और एकाएक तन्नू ने पाया कि वह हकीम साहब के बड़े फाटक में है। उसने जल्दी से हकीम साहब को आदाब किया। वहां उत्तर पट्टी के तमाम लोग मौजूद थे। साथ में मौजूद थे अलीगढ़ से आए काली शेरवानी वाले 2 लोग। बातचीत चल रही थी। काली शेरवानी बोल रही थी और सबसे बड़ी बात तो यह कि दुनिया के नक्शे पर एक और इस्लामी हुकूमत का रंग चढ़ जाएगा और यह भी नामुमकिन नहीं कि दिल्ली के लाल किले पर एक बार फिर सब्ज इस्लामी परचम लहराता नजर आए। तन्नू को पाकिस्तान के बनने न बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी दूसरा शेरवानी ने कहा, सुनिए किबला, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। आज उस रस्सी का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। आप अल्लाह की ताकत है। उठिए और कहिए कि आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तन्नू खिलखिलाकर हंस पड़ा। काली शेरवानियों ने उसे उलझन से देखा। देखिए, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं। यह सरकारी मुसलमानों का मोहल्ला है। लीग के अलावा और किसे वोट दे सकता हूं? तन्नू ने शेरवानियों से कहा, यह सब तो सरकार परस्ती की वजह से लीग को वोट देंगे, लेकिन आप अनपढ़ मुसलमान कुलसुम का वोट नहीं ले सकते। वह अपने बेटे का सही नाम नहीं ले सकती। वह मुमताज को मुमताज कहती है। वह बहुत शरीफ लड़का था। आप उसे क्या जाने। वह स्वामी सहजानंद और राहुल सांकृत्यायन के किसान आंदोलन में शामिल था। वह कासिमाबाद के थाने पर गोली खाकर मर गया। मैं तो किसान आंदोलन की लड़ाई के वक्त यहाँ पर था नहीं। मैं तो बर्तनिया की फौज में था। सुना है कि आंदोलन के दौरान मुमताज बड़ी बहादुरी से मरा। यानी जब उसे यकीन हो गया कि लगी हुई गोली खाकर वह बचेगा नहीं, तो मौत से डर कर वह रोया या अस्पताल ले जाने के लिए गिड़गिड़ाया नहीं। उसने फायरिंग के दौरान भागते हुए एक आदमी का दामन पकड़ लिया और कहा, ए भैया, गंगोली जइयो तो कह दियो हमारी अम्मा से कि हम मर गए। किसान की इस बेसुध शहादत को आप नहीं समझ सकते। कह दियो हमारी अम्मा से कि हम मर गए। इस संदेशे में छुपे धरती के दर्द को आप नहीं समझ सकते। आपके जिन्ना साहेब मलाबार हिल की जो इमारत छोड़कर पाकिस्तान जाएंगे तो बेहतर इमारत बनवा लेंगे। अगर वह चाहेंगे तो अपनी बीबी रति की कब्र उखाड़कर पाकिस्तान ले जाएंगे, क्योंकि उनका कोई रिश्ता जमीन से नहीं है। लेकिन कुलसुम तो इस जमीन में सदियों से दफन पुरखों और कासिमाबाद थाने पर मरे अपने बेटे मुमताज की कब्र उठाकर पाकिस्तान नहीं ले जा पाएगी। अगर सारी कब्रें ले गए तो हिंदुस्तान का पूरा आंगन उखड़ जाएगा। तब मुसलमान को कटा फटा मुल्क तो मिल जाएगा, लेकिन वह घर आंगन से महरूम रह जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप लोग? बोलिए, क्या यही चाहते हैं आप लोग? काली शेरवानियों के पास कोई उत्तर नहीं था। तन्नू और भड़क उठा। आप जान का डर पैदा कर रहे हैं। डर की यही फसल हम ही को काटनी पड़ेगी, इसलिए मैं बहुत डरता हूं। डरने की क्या जरूरत है? आखिर आप मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं। काली शेरवानी ने जुमलेबाजी का दाव चला। मैं वोटर नहीं हूं। तन्नू ने काली शेरवानी की बात काटी। मैं मुसलमान हूं,
लेकिन मुझे इस गांव से मोहब्बत है, क्योंकि मैं खुद यह गांव हूं। मैं नील के इस गोदाम, इस तालाब और इन कच्चे रास्तों से प्यार करता हूं। मौजूद लोगों ने तन्नू की ओर देखकर जैसे हामी भरी। मैदान जंग में मैंने मौत का तांडव देखा है। जब मौत बहुत करीब आ जाती है तो मुझे अल्लाह जरूर याद आता था, लेकिन मक्के मुअज्जमा या करबलाए मुअल्ला की जगह मुझे गंगौली याद आती थी, और मैं यह सोचकर झल्ला जाता और रोने लगा करता था कि अब शायद मैं नील के गोदाम पर बैठकर गन्ना नहीं खा सकूंगा, और अब शायद मुझे 8वीं की मजलिस का हलवा नहीं मिलेगा। अल्लाह तो हर जगह है, फिर गंगौली और मक्का के नील के गोदाम और काबे, हमारे पोखरे और आबे जमजम में क्या फर्क है। आप ही जैसे लोग हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुओं के हाथ बेच डालेंगे। काली शेरवानी बिगड़ गई, आपको शर्म नहीं आती? आप मक्का शरीफ से इस जटियल गांव का मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ, कर रहा हूं, तन्नू ने कहा, और मुझे शर्म भी नहीं आती। और शर्म क्यों आए? गंगौली मेरा गांव है, मक्का मेरा शहर नहीं है। यह मेरा घर है, और काबा अल्लाह मियाँ का। खुदा को अगर अपने घर से प्यार है तो क्या वह मयाज अल्लाह या नहीं समझ सकता कि हमें भी अपने घर से उतना ही प्यार हो सकता है? ए बेटा, तू तो कुफुर बोले लग्यो, हकीम साहब ने बिगड़ कर कहा। ई का कर रहा है बेहरमजादे? काबा फिरो काबा है बेटा। मैं कब कहता हूं कि वह काबा नहीं है? लेकिन लाहौर तो काबा नहीं है ना? उसने सवाल किया। देखिए चा, जो कुछ मैंने बाहर देखा है वह आपने नहीं देखा है, इसीलिए जो कुछ मैं देख सकता हूं आप नहीं देख सकते। नफरत और खौफ की बुनियाद पर बनने वाली कोई चीज मुबारक नहीं हो सकती। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 11वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 12वें भाग का वाचन। मुबारक हो। अब्दुल रब निस्तर ने वायसराय के कमरे की कॉन्फ्रेंस मेज पर पड़ी शकरदानी में से कुछ दाने उठाकर लियाकत अली खान के मुंह में बतौर मिठाई रख दिए। मुबारक हो। जिन्ना साहब ने खामोशी से जेड सिगरेट होल्डर निकाला और किरवेन ए सिगरेट उसमें लगाकर चुपचाप पीने लगे। भंगी कॉलोनी, शाम हो रही थी। प्रार्थना सभा से पहले गांधी जी टहल कर लौटे थे। एक स्वयं सेविका झमे से उनके भीगे और थके पैरों की धूल साफ कर रही थी। तभी एक अधेड़ खद्दरदारी ने आकर सूचना दी, बापू, विभाजन हो गया है। गांधी जी ने गहरी सांस ली, अपना थका पैर खींच लिया, फिर सूखे गले में एक घूंट सा लेकर वे धीमे से बोले, अच्छा होता वे मेरे शरीर को भी बांट लेते, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। कहकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा। जैसे बापू कह रहे हैं, गलत फैसलों से हिंसा उपजती है और हिंसा से अपसंस्कृतियां और रक्तपात। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 12वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब सुनिए उपन्यास कितने पाकिस्तान के 13वें भाग का वाचन। उसकी अदालत के दरवाजे पर तभी रक्त सनी दस्तकें पड़ने लगी। वह दस्तकों से परेशान था, परेशान नहीं, पागल। और फिर दस्तकों पर दस्तकें। पश्चिमी सीमांत से AK-47 चीनी राइफल ने दस्तक दी। हथियार बनेंगे तो चलेंगे भी। उत्तर पश्चिमी सीमांत से भागकर आए परिवारों ने दस्तक दी। उनकी आहों और कराहों ने दस्तक दी। अदालत ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम कश्मीर में हिंदू हैं, पर हिंदुस्तान में कश्मीरी कहलाते हैं। तभी उत्तर पूर्व से तड़तड़ाती एक गोली आई। उल्फा उग्रवादियों ने दस्तक दी। चाय बगान से यह दस्तक आई थी। तब तक सन 1984 की विधवाएं दस्तक देने लगी। दक्षिण से नक्सलपंथियों ने दस्तक दी। साथ ही मेहम चुनाव के 20 मुर्दे दस्तकें देने लगे। बटाला बस कांड की लाशें चीखने लगी। फिर लोकसभा ने दस्तक दी। पिछले एक साल में जो 10,000 लोग सांप्रदायिक दंगों में मरे थे, वे खड़े होकर शोर मचाने लगे। लोकतंत्र बहाली के समर्थक नेपाली शहीद दरवाजे और दीवारें पीटने लगे। लंका के लिटियों ने पीछे से दस्तक दी। कराची के दंगों में मारे गए लोग अभी खड़े ही थे कि उनकी कतार में ताजा मुर्दे शामिल हो गए। अदालत उनकी बात सुनती उससे पहले सिरमजीत सिंह मान तलवार लेकर आ गए। उसने तलवार से टहोका दिया। जामा मस्जिद से अब्दुल्ला बुखारी ने दस्तक दी। अगर बाबरी मस्जिद ढहाई जाएगी तो खून की नदियां बहा दी जाएंगी। इस शाही इमाम का यह ऐलान है।
तब रिक्शे वाले ने अदालत के कुर्ते का कोना खींचते हुए कहा, शाह तो चले गए, शहंशाही खत्म हो गई, पर अब तक शाही इमाम बने कैसे बैठे हैं। दस्तकें देते हाथ हंस पड़े। अदालत ने ताकीद की, खामोश। हंसी तो खामोश हो गई, लेकिन दस्तकें तो खामोश नहीं होती। और अदालत के एक कोने में पड़े शहाबुद्दीन ने अपनी खांसी से दस्तक दी, जो इंडियन मुस्लिम लीग नहीं मुस्लिम इंडिया पत्रिका निकालते थे और अपनी इंसाफ पार्टी का 100 सीने से लगाए हुए थे। अदालत ने शहाबुद्दीन से पूछा, तुम यहां कैसे? इन दिनों मेरी हालत मुर्दों से बदतर है, मुझे कुछ कहना है। इतना कहकर शहाबुद्दीन फिर खांसने लगे। अदालत खांसी का उत्तर नहीं देती, लेकिन इस खांसी में बीमारी के जरासीम थे, इसलिए वह खांसी भी दस्तक बन गई थी। तभी दहाड़ दहाड़ कर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता दस्तक देने लगे, राम जन्मभूमि मंदिर बन के रहेगा, बल्कि हम कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी मुक्त करके दम लेंगे। लेखक की अदालत ने हुक्म दिया, अदालत की खिड़कियों और रोशनदानों को भी खोल दिया जाए, ताकि किसी दस्तक को आने में दिक्कत न हो। यह ऐलान होते ही हिंदुस्तान मशीन टूल्स श्रीनगर के महाप्रबंधक H.L. खेड़ा का शव हाजिर हुआ। वह शव 6 गोलियों से छलनी था और खून से तरबतर। आते ही वह चीखने लगा, मुझे दोपहर 1:30 बजे मारा गया है, मुझे बटमालू इलाके में लाया गया, कार से उतारकर मुझे छलनी कर दिया गया। रूबिया सईद का बाप तो गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद था, क्या इस मुल्क में मेरा कोई बाप नहीं है? अदालत ने कहा, यह खेड़ा पागल हो गया है। इसे मालूम होना चाहिए कि जो लोग मुल्क को प्यार करते हैं उनका कोई बाप इस मुल्क में नहीं रहता। आदाब। एक और दस्तक पड़ी। अदालत ने मुड़ के कहा, आदाब, और आगे पूछा, अब कौन सी दस्तक है? जी, मुझे प्रोफेसर मुसीर उल हक कहते हैं। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। इससे पहले जामिया मिलिया दिल्ली में था। मैं इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर हूँ। मुझे आज शाम श्रीनगर के पागसिया बाग इलाके में मार दिया गया। ये आपके कंधे पर क्या लगा है? अदालत ने जानना चाहा। हुजूर, ये मेरे सेक्रेटरी अब्दुल गनी की लाश है, ये भी मेरे साथ ही मारा गया। तब तक पिछली तरफ बड़ी तेज दस्तकें पड़ने लगी। अर्दली ने अदालत को आकर बताया कि बड़ौदा गुजरात में हुए दंगों के मुर्दे दस्तक दे रहे हैं। उनमें एक अधमरा घायल भी है जो कभी भी मर सकता है। तो पहले उसे मरने दो। मेरे पास जिंदा या अधमरों के लिए वक्त नहीं है, मुझे मुर्दों से निपटना है। अदालत ने अर्दली को झाड़ दिया। अर्दली तमतमा उठा, अगर आप जिंदा या अधमरों की बात नहीं सुनेंगे तो मरने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी। खून बटोरने से काम नहीं चलेगा। खून का खुला हुआ नल बंद कीजिए, यह लगातार बह रहा है। चुप। अदालत चीखी। मैं चुप नहीं रहूंगा। अर्दली को सियासत चुप करा सकती है या पुलिस, लेकिन आप लेखक होकर चुप करा रहे हैं मुझे। लानत है आप पर। अर्दली भभक उठा। अदालत ने अपनी गलती फौरन मंजूर की। मैं माफी चाहता हूं महमूद, लेकिन ये रोने की आवाज कैसी आ रही है? ये दस्तक तो मुझे परेशान करती है। ये बेगम मुसीर के रोने की आवाज है, लेकिन मुसीर साहब तो यहाँ खड़े हैं, कंधे पर अब्दुल गनी की लाश लादे हुए। ये तुम्हें नजर नहीं आते? अदालत ने पूछा। जी, वो बात यह है कि इनकी रूह तो यहाँ चली आई, लेकिन श्रीनगर से मैयत को दिल्ली पहुंचने में देर लगी। बेगम मुसीर जिस प्लेन में सफर कर रही थी उसी में पर्दे के पीछे इनकी लाश रखी थी। उन्हें कुछ पता नहीं था। फिर उनके दामाद अब्दुल सलाम ने धीरे धीरे उन्हें बताना और समझाना शुरू किया। आखिर लाश जामिया नगर पहुंच गई, पर बेगम मौत को मंजूर नहीं कर सकी। बोली, डॉक्टर को बुलाओ, ये जिंदा है। बस तभी से बेगम रो रही है। तो उन्हें बताओ कि मौत को मंजूर करें। जो कुछ भी मुर्दा हो जाता है उसे जल्दी से जल्दी मंजूर करने से ही दुनिया बदलती है, अदालत ने कहा। तभी खून के 2 बम अदालत में फट पड़े। सब सराबोर हो गए। आखिर खून से तरबतर अपना मुंह पोंछ कर अदालत ने पूछा, ये खून के बम कब से बनने लगे? जब से आजादी मिली। आजादी कब मिली? अदालत ने पूछा। अर्दली ठठाकर हंस पड़ा। शर्म कीजिए आदिबे आलिया, अदालत खोल के बैठे हो, पर अदालत के पास जो मामूली जानकारियां होनी चाहिए वे भी आपके पास नहीं है, और अगर हैं तो आप हमें बुद्धू बनाना चाहते हो, या फिर आप सन 1947 के उसी दौर में रह रहे हो जिस दौर में आज़ादी को आप जैसे बुद्धिजीवियों ने झूठा कहा था। इस बार अदालत ठठा के हंसी।
लेकिन इस दौर में भी तो जामा मस्जिद का शाही इमाम आज़ादी को झूठा कहता है। ये अब तक नहीं बदला और न वक्त को बदलने देता है। यह नहीं बदलने देगा क्योंकि यह जाहिल हिंदुस्तानियों का सरगना है। दूसरी तरफ जाहिलों के दूसरे नेता खड़े हैं, अशोक सिंघल जो हिंदू नहीं जैनी हैं, और वो महंत अवैधनाथ जो गोरखपंथी हैं। अर्दली अदालत को बता रहा था, इनके अलावा भी बहुत हैं हुजूर, जाहिलों की कमी नहीं है इस मुल्क में। इन जाहिलों की फसल कब बोई गई? अदालत ने पूछा तो एक मुर्दा कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। सरकार, ये फसल सन 47 में बोई गई। इस फसल को खून से सींचा गया। भागलपुर का एक मुर्दा बोला। मेरठ, अहमदाबाद, बड़ौदा, कानपुर और न जाने कितनी जगहों के मुर्दों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम किस फसल के दाने हो? अदालत ने दरियाफ्त किया। हम भी उसी फसल के दाने हैं। नहीं, एक नौजवान मुर्दा चीखा, ये होंगे, मैं नहीं हूं। मेरी नस्ल खालिस हिंदुस्तानी है। मैं सन 47 के बाद पैदा हुआ हूं और अब भागलपुर में मारा गया हूं। और तुम? अदालत ने दूसरे नौजवान से पूछा। तमीज से बात कीजिए, मैं मुर्दा नहीं शहीद हूं। मुझे पुलिस ने माड़ इलाके में मारा है। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं खालिस्तान बना रहा था। तभी कराची का एक मुहाजिर खड़ा हो गया। मैं भी मारा गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान बना रहा था। तो क्या सन 47 में पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन वह तो जुगराफिये की बात है। हमारे दिमागों और दिलों में पाकिस्तान का जो नक्शा बनाया गया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। वह कभी पूरा भी नहीं होगा। त्रिशूल पकड़े एक मुर्दे ने तेज तल्ख गुर्राती आवाज में कहा, अब भारत अखंड होगा। और उसने नारा लगाया, रामकृष्ण और विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तभी खून के कई बम एक साथ अदालत में फटे और सारे लोग एक बार फिर खून से नहा गए। इस बार खून में इतना तेजाब था कि कई मुर्दों के बदन पर फफोले पड़ गए। अपने फफोलों को चाटता हुआ एक सिख मुर्दा दहाड़ पड़ा। मुझे तो सोपिया में मारा गया। मतलब? मैं खालिस्तानी नहीं हूं, मैं तो कश्मीरी हूं, लेकिन मुझे फिर भी मारा गया। मुझे कहा गया कि अपनी घड़ी का वक्त बदलो, इसे पीछे करो और सुइयों को पाकिस्तानी वक्त पर लाओ। क्या वक्त को पीछे करने से पाकिस्तान बन जाता? अदालत ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, पर मुझसे कहा गया कि सिर्फ हरी पगड़ी पहनो और झटके की दुकान बंद करो। कश्मीरी पंडितों से कहा गया, पंडित यहां से भाग जाओ, पंडिताइन को छोड़ जाओ। उनमें से कई एक भागते हुए आपकी अदालत में आ रहे हैं। कुछ तो आ चुके हैं, अर्दली ने जोड़ा। तो मुशीर साहब, आप कश्मीरी पंडित हैं? अदालत ने जानना चाहा। जी नहीं, मैं मुसलमान हूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। नमाज पढ़ने ही जा रहा था जब मुझे किडनैप किया गया और दूसरे दिन मारा गया। मुशीर साहब बोले, हुजूर, आपने ठीक फरमाया था कि वक्त को पीछे ले जाने से पाकिस्तान बन जाता है। तो वक्त को घसीट कर कोई कितने पीछे ले जाएगा? बाबर तक। त्रिशूलधारी चीखा, क्योंकि हमारी गुलामी का इतिहास बाबर से शुरू होता है। नहीं, हमारी गुलामी का इतिहास अंग्रेजों के आने से शुरू होता है। भागलपुर का एक बुढ़ा चिल्लाया। अंग्रेजों ने हमारी सल्तनत बहादुर शाह जफर से छीनी थी। वो जब गए तो उन्हें हमारी सल्तनत हमें देकर जाना चाहिए था। बाबर तो गाजी था, बाबर मरमम था, बाबर बर्बर था, दरिंदा था। उसने आते ही अयोध्या में हमारा राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा था और वहां बाबरी मस्जिद बनवाई थी। पाकिस्तान बनना तो उसी दिन से शुरू हो गया था। त्रिशूलधारी भभक पड़ा, यह गलत है। मेरठ का एक अधेड़ चीखा, यह सही है। त्रिशूलधारी और भड़का। अदालत में अजीब सा हंगामा बर्पा हो गया। मुर्दों की आंखें दहशत से भर गईं। वे बदन पर जमे खून के थक्के उचेड़ने लगे। उचड़ने के साथ साथ ताजा खून भी रिसने लगा। यह ताजा खून कहां से आया? तुम्हारा तो खून हो चुका है। यह बाबर की रगों से आया है। त्रिशूल बहुत जोश में था। उसके जोश से औरों के चेहरे काले पड़ते जा रहे थे। सरकार, जब तक बाबर का नाम लिया जाएगा सदियों का खून रिश्ता रहेगा। अर्दली ने अदब से कहा। अदीब सोचता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह न्यायाधीश के सिंहासन पर तो बैठा था, लेकिन यह सिंहासन विक्रमादित्य का तो था नहीं कि कोई पुतली निकलकर उसे कोई रास्ता बता सकती। रास्ते की तलाश तो उसे खुद करनी थी और अपने समय में करनी थी। समय को वह फैला सकता था, समय को वह निचोड़ सकता था। आखिर अपने दिमाग पर जोर डालकर उसने हुक्म दिया, बाबर को अदालत में हाजिर किया जाए।
अर्दली हुक्म की तामील के लिए चल पड़ा। मुर्दों के चेहरे पीले पड़ने लगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कितने पाकिस्तान के 13वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।